हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस विद अनुराग में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफडी क्या होती है, उसके क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसके फ़ायदे नुकसान, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको एफडी में निवेश करना चाहिए या नहीं, और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इसका नाम बताता है फिक्स डिपॉजिट, इसका मतलब फिक्स अमाउंट और फिक्स टाइम। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि इसमें आपको कितनी राशि डालनी है और कितने समय तक के लिए डालनी है, चाहे वो 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो। इसमें आप 7 दिनों से लेकर 10 साल तक का एफडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट्स की, तो अगर इंटरेस्ट देखें तो हमें 3% से लेकर 6% या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आइए हम देखते हैं, जो हमारी देश की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, वो क्या इंटरेस्ट रेट्स दे रही है, अभी फिलहाल क्या इंटरेस्ट चल रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास चार्ट एसबीआई बैंक का, जिसमें सारे इंटरेस्ट रेट्स दिखाए गए हैं। तो अगर ये देखिए, ये है हमारा जो 22 अक्टूबर 2022 से, तो ये रिवाइज नए इंटरेस्ट रेट्स है। ये वाले पुराने वाले, इसे हमें नहीं देखना है। वैसे ही ये सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, जिसमें उन्हें 0.50% एक्स्ट्रा मिलती है। तो अगर ये भी पुराना वाला है, इसे भी हमें नहीं देखना है, तो हमें ये वाले और ये वाले देखने हैं। तो इसमें अगर हम देखें, देखिए 7 days to 45 days अगर आपको कराना, आप 7 दिन से लेके 10 सालों तक का करा सकते हैं एफडी। तो इसमें अगर आप देखें 7 दिनों से 45 दिनों तक का, तो 3% आपको मिलते हैं। और वही सीनियर सिटीजन के लिए 3.50%। वैसे ही अगर 46 days to 179 days का 4.50, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5। और अगर आप 6 महीने से 210 दिनों के लिए कराना चाहती हैं तो उसका 5.25, 5.75। वैसे ही 211 दिनों से 1 साल तक का 5.50, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6%। तो वैसे ही अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच का कराओगे तो आपको 6.10, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.60। और सबसे ज़्यादा हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो है 2 साल से 3 साल के बीच का, वो है 6.25, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.75। तो और 3 साल से लेके 10 साल तक आपका 6.10। बट सीनियर सिटीजन्स में अगर देखोगे तो 3 से 5 साल का 6.60, और 5 से 10 सालों के लिए 6.90। तो दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन्स का देखोगे, आपका ये ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो हमारे हैं, उन्हें रिटायरमेंट्स के पैसे मिलते हैं, तो उनके पास कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और वो चाहते हैं कि वो सेफेस्ट एसेट में अपना पैसा लगाएं। वो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रिस्कियर है, पैसे डूबने की संभावना उसमें ज़्यादा है। कोई अपना रिटायरमेंट का पैसा तो वैसे खोना नहीं चाहेगा, तो इसीलिए इसमें इन लोगों को ज़्यादा दिया जाता है। और अगर समय अवधि भी देखी जाए 5 साल से 10 साल, तो 6.90, क्योंकि और ये सबसे बेहतर होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और आपको किस समय सीमा के लिए कितनी इंटरेस्ट मिल रही है, उस हिसाब से अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि एफडी के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें, तो इसमें हमें वेरी लो रिस्क मिलती है, मतलब बहुत ही कम रिस्क मिलती है। तो अगर आप अपने पैसे लगाइए और आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये फ़िक्स टाइम के लिए होता है, तो आपको सबसे पहले से ही पता रहता है कि आपका पैसा कब मैच्योर हो रहा है, कब आप निकाल सकते हैं इसे। तो एक बार अपने पैसे को लगाइए और उतने टाइम के लिए भूल जाइए और टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत ही कम रिस्क है। तो आप एक बार अपने पैसे को लगा दिए, सपोज आपने 5 साल के लिए लगाया, तो आपने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए लगा दिए। अब आपको पता है कि आपके रिटर्न 5 साल बाद आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसीलिए आपको कोई डर नहीं है कि आपके पैसे डूब जाएगी। तो दोस्तों, और एक मेन एडवांटेज है एफडी का कि लोन ऑन एफडी, मतलब आप लोन ले सकते हैं एफडी के ऊपर। तो ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि कोई है जिनका क्रेडिट स्कोर ख़राब है, या फिर जिन्हें बैंक से लोन मिलने में परेशानी हो रही है। क्योंकि देखिए, बैंक उन्हीं को लोन देता है जिससे वो वापस पैसे रिकवर कर पाए। तो अगर कोई है जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो लेकिन उनके पास अगर एफडी है, तो उन्हें भी उस एफडी के ऊपर लोन मिल जाएगा।
लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई रहता है। लेकिन एफडी का आपका जो इंटरेस्ट है उससे 1-2% ऊपर आपको लोन का इंटरेस्ट मिलता है। मतलब सपोज कि अगर आपका एफडी 5% पे हुआ है तो आपको लोन 7% पे मिलेगा या फिर 6%। 1 या 2% एक्स्ट्रा रहता है, वो जैसा हर बैंक अलग अलग रखता है अपना अपना। तो दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें ताकि हम और मोटिवेट हो ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, यानी क्या नुकसान है एफडी के। दोस्तों सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है इसका रिटर्न, जो कि बहुत ही कम है। मीन्स 5 से 6% आप मैक्सिमम रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आज के इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। मैं आगे आने वाले वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो आपका महंगाई जो बढ़ रहा है वो अराउंड 7% से बढ़ रहा है, और आपको इसमें एफडी में रिटर्न मिलता है अराउंड 5 से 6% मैक्सिमम। तो सपोज करिए कि आपने 10 साल के लिए अपने पैसे को लगा दिया, तो 1 लाख रुपए आज जो आपने लगाया है, आप 10 साल बाद आपका वो वैल्यू नहीं रह गया 1 लाख रुपए का, वो समझ लीजिए कि 90,000 या 95,000 ही रह गया। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए एफडी में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा भी रिस्क लेने की क्षमता है तो आप कोई और भी एसेट क्लास में जा सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स। मैं आने वाले वीडियोस में इन पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो और एक और जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को कब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एफडी में तो हमें पहले से पता होता है कि हमारा पैसा कब निकलने वाला है। सपोज करिए कि आपने 5 साल के लिए एफडी किया है, लेकिन अगर आपको सपोज कर लीजिए कि 5 साल से पहले आपको अपना पैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आप जाओगे बैंक को, बोलोगे मेरे पैसा निकाल के दे दो, वो दे देंगे, लेकिन आपसे वो पेनल्टी चार्ज करेंगे। 1 से 2% वो आपका पेनल्टी ले लेंगे, तो उसमें आपका थोड़ा लॉस हो जाता है। और दोस्तों इसका एक और नुकसान है, वो है इसका टैक्स। जी हाँ, सो एफडी की इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होती है, जो कि आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से कटता है। और बैंक आपको पहले से ही जब आपको इंटरेस्ट देती है उसी समय 10% टीडीएस काट लेती है। सो अगर सपोज आप 10% से ज़्यादा वाले टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको बाद में वो टैक्स एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो पे करना पड़ता है जब आप आईटीआर फाइल करोगे। और यदि अगर आप सपोज आप 10% से कम के ब्रैकेट में आते हो और आपका ज़्यादा टीडीएस कट चुका है, तो आप उसे रिटर्न के लिए फाइल भी कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि एफडी क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक रिस्क और एक रिटर्न। तो आपको देखना है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, क्या आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। इसका मतलब रिस्क एपेटाइट मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो। किसी किसी का रिस्क है जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कोई है जो कम रिस्क ले सकते हैं, तो सबका वो अलग अलग होता है रिस्क एपेटाइट। तो आपको अपने हिसाब से देखना है। प्लस आपको ये भी देखना है कि आपको रिटर्न कितना चाहिए, आप किस चीज़ के लिए देख रहे हो। लाइक 2 चीज़ें होती है, एक होता है वेल्थ प्रिजर्वेशन, एक होता है वेल्थ ग्रोथ। तो ये दोनों में अंतर क्या है? वेल्थ प्रिजर्वेशन मतलब होता है कि आपको अपने पैसे को, जो भी आपके पास पैसा है, जो भी वेल्थ है, उसे आपको बचा के रखना है। लाइक बचा के रखना है मीन्स सेफ्टी रखना है कि वो डूबे ना। तो मोस्टली वो नहीं चाहेंगे कि उनका पैसा डूबे, वो बहुत कम रिस्क ले सकते हैं, और उन्हें चाहिए कि मेरे पास जो पैसा है वही बचा रहे और वो बस कम ना हो। तो वो एफडी में वो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ही कम है, तो आपके पैसे डूबने की संभावना बहुत कम है। जैसे कि सीनियर सिटीजन्स हो गए, तो और उनके लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है, तो उनके लिए एफडीज़ एक सही इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपकी उम्र कम है और आपका रिस्क लेने की क्षमता थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप एफडी में बहुत कम वेटेज दे के चल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एफडी में ना लगाएं। आपको और एसेट क्लास में देखना चाहिए, जैसे कि हो गया स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स। तो इससे क्या होगा कि आप अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आपका मेन गोल, अगर आपकी उम्र कम है तो वो होनी चाहिए वेल्थ ग्रोथ पे, ना कि वेल्थ प्रिजर्वेशन पे, क्योंकि आपके पास एक लंबी अवधि रहेगी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा पाएंगे।
तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें, और ऐसी ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों चलते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।